से ये निकल रहा है। अब तीसरी कार्रवाई अंकुर शर्मा वो शख्स जो अमित जोश के साथ उस दिन गोलीकांड वाले मामले में उसके साथ जिसे अवैध कब्जे में लेकर के यहाँ पर निवास कर रहे थे, उसे धाराशाह कर दिया गया है। हथियार के रूप में खंजर मिला है और खंजर के साथ साथ 2 और हथियार यहाँ से बरामद किए गए हैं। अमित जोश के घर की कार्रवाई के बाद उसके जीजा और उसके जीजा के घर की कार्रवाई के बाद अब तीसरी कार्रवाई अंकुर शर्मा वो शख्स जो अमित जोश के साथ उस दिन गोलीकांड वाले मामले में उसके साथ था, जिस दिन पुलिस ने हालांकि उसे उठाया है, गिरफ्तार किया, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरह से उनके जो निवास स्थान है, अंकुर शर्मा का जो निवास स्थान है, जो अवैध रूप से यहाँ पर ये लोग रह रहे थे, अवैध कब्जाधारी मकान बीएसपी का मकान था जिसे अवैध कब्जे में लेकर के यहाँ पर निवास कर रहे थे, उसे धाराशाह कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है और धीरे धीरे करके एक एक करके तमाम गुंडों बदमाशों के घरों पे इस तरह के बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आपको बखूबी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह जेसीबी जो है आगे की ओर बढ़ते हुए मकान को बीएसपी के मकान को जो अवैध कब्जे में ये लोग लेकर रखे थे उसे तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि यशवंत नायडू, अंकुर शर्मा और सागर उर्फ डॉगी, ये 3 लोग थे उस दिन उस रात अमित जोश के साथ। अमित जोश अभी फरार है। अमित जोश की माँ, जीजा और बहन को अपराधी प्रवृत्ति का बताकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ जो उसे शह दे रहा था शंकर भाट, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। संतोष नाम का शख्स जिसके घर अमित जोश रुका हुआ था वो फरार है। उसी के साथ साथ अमित जोश भी फरार है जिसकी खोजबीन पतासाजी जारी है। इस वक्त तस्वीरों में आप बखूबी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से सचिन लगातार जो है तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये देखिए तो ये तस्वीरें थी एवेन्यू ए की, सेक्टर 6 एवेन्यू ए, जहाँ पर अंकुर शर्मा का घर धाराशाह कर दिया गया है। घर कहूँ या अवैध कब्जे का वो मकान जो बीएसपी की तरफ से तो वैध था, लेकिन अवैध तरीके से अंकुर शर्मा और उसका परिवार यहाँ पर निवास कर रहे थे। आपको ये भी बता दूँ कि अंकुर शर्मा के जो बड़े भाई हैं उनकी भी तस्वीर आदतन बदमाश गुंडे बदमाशों में कोतवाली थाने में बाकायदा तस्वीरों में बैनरों में लगी हुई है। इसी के साथ साथ जब यहाँ पर सेक्टर 6 कोतवाली के जो थाना प्रभारी हैं राजकुमार लहरे, वो जब यहाँ पर मौके पर पहुँचे थे और उन्होंने जब जांच की तो जांच में हथियार के रूप में खंजर मिला है और खंजर के साथ साथ 2 और हथियार यहाँ से बरामद किए गए हैं, जिसको दिखा करके जो यहाँ के टीआई महोदय उन्होंने बखूबी दिखाया है और उसकी तस्वीरें भी सचिन आपको कैमरे में दिखा रहे होंगे। इसी के साथ साथ आदतन अपराधी, आदतन गुंडे बदमाश लगातार जिनका भय आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के आस पड़ोस के जो लोगों में, जिस तरह से वो बता रहे थे कि इनकी रंगदारी और जिस तरह से ये लोग अपना खौफ लोगों के बीच बनाकर रखे हुए थे, आज इस तरह से उनके कार्रवाई हो रही है। तो लोगों का कहना है कि वाकई ऐसे जो आरोपी अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं उनके दिन बदलते देरी नहीं लगती, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। और इसी का ये उदाहरण पेश हुआ है कि किस तरह बीएसपी और उसी के साथ साथ पुलिस की तमाम टीम यहाँ पर पहुँची और उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। इसी के साथ साथ करीब 11 से 12 ऐसे अवैध मकान हैं जिसको तोड़ने की बात की जा रही है। तो ये तस्वीरें सचिन के साथ दिखा रहे थे। मैं चाहूँगा जेसीबी की तरफ दिखाएं और वो सामान दिखाएं जिस सामान को सुबह से लोड किया गया है। लोड करने के बाद यहाँ से दूसरी तरफ जो है जाएंगे। आपको बता दें कि लगातार नोटिस पहले भी दिए जा चुके थे, लेकिन इस तरह से कार्रवाई का कारण भी ये है कि ग्लोब चौक में जिस तरह से जो गोलीकांड हुआ और गोलीकांड के बाद जिस तरह से ये एक्शन मोड पर बीएसपी आई और उसी के साथ साथ पुलिस आई। अब तलाश है तो मुख्य सरगना की, जिसका नाम है अमित जोश, जिसके बारे में लगातार लोग जांच कर रहे हैं, लगातार लोग पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर अमित जोश जो मुख्य आरोपी है उस तक कब पहुंचा जाएगा। फिलहाल
जो यशवंत नायडू, सागर और अंकुर शर्मा पर जो कार्रवाई होनी थी, उसी के साथ साथ अमित जोश के परिवार पर जो कार्रवाई होनी थी, वो हमने तस्वीरों में दिखाई थी, जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया गया था। ये तस्वीरें भी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं।